मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रहिणोति तस्मै तं हदेव महात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। हरे राम 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 सीताराम राम राम। 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 सीताराम राम राम। सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। प्रेमपुरी जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव शंभो। कठोपनिषद का श्रवण कर रहे प्रेमपुरी आश्रम के सभी सम्मानित
ट्रस्टीगण एवं YouTube के माध्यम से श्रवण लाभ प्राप्त करने वाले सभी साधकगण, श्रेय और प्रेय के विषय में विचार चल रहा है। श्रेय मार्ग श्रेष्ठ होते हुए भी श्रेय की तरफ प्रवृत्ति क्यों नहीं होती है, इसके लिए कहा प्रमाद्यंतम वित्त मोहेन मूढ़म न सांपरायः प्रतिभाति बालम प्रमाद्यंतम वित्त मोहेन मूढ़म। प्रमाद और वित्त मोह के कारण श्रेय मार्ग में प्रवृत्ति नहीं होती है। वित्त मोह अर्थात विषय आसक्ति, विषयों की तरफ तीव्र आकांक्षा के कारण श्रेय मार्ग की तरफ प्रवृत्ति नहीं हो पाती है। जिसका मन इधर रंगा हुआ होगा दुनिया में, फिर परमार्थ में उसका मन कैसे लगेगा? क्योंकि परमार्थ में मन लगाने के लिए बहुत बड़ा त्याग करना पड़ता है। न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागे नैके अमृतत्वमानशुः परेण नाकं निहितं गुहायां विभ्राजते यतयो विशन्तिः। न कर्मणा न प्रजया धनेन, न तो प्रजा की आकांक्षा से परमार्थ में प्रवृत्ति होती है, प्रजा की आकांक्षा करने से वो तत्व प्राप्त भी नहीं हो सकता है। या प्रजा आकांक्षा मतलब संतान प्राप्ति की इच्छा या अन्य भोगों की लालसा, धनेन धनाकांक्षा अर्थात जिसको पुत्रेष्णा वित्तेष्णा और लोकेष्णा नहीं है, वही व्यक्ति जो श्रेय मार्ग में प्रवृत्त हो सकता है। मन का स्वभाव है, क्योंकि मन तो जिधर ज्यादा प्रेम होगा मन तो उधर ही दौड़ेगा। जिसका जहां प्रेम टिका हुआ है वहां पर मन उसका स्वाभाविक रूप से दौड़कर जाएगा। इसलिए कहा कि जिनका विषयों की तरफ अत्यधिक मन है, पुत्रेष्णा वित्तेष्णा और लोकेष्णा में जो रत है, वो श्रेय मार्ग की तरफ प्रवृत्त नहीं हो सकता है। वो जानता कि श्रेष्ठ मार्ग है, फिर भी वो मूढ़ हो गया। वित्त मोहेन मूढ़, उसकी बुद्धि मोहित हो गई, उससे कुछ सूझता नहीं है कि मुझे श्रेय मार्ग की तरफ प्रवृत्त होना है। और दूसरा कहा प्रमाद। ये प्रमाद व्यक्ति को डुबो देता है। अपने स्वरूप के विषय में निश्चय का अभाव, ये परमार्थ में प्रमाद है। और अपने कर्तव्यों को छोड़ देना, अर्थात कर्तव्यों को छोड़ करके जो अकर्तव्य है उसको करना, इसको प्रमाद कहा है। कल मैंने निवेदन किया था कि 8 प्रकार के प्रमाद से बचने के लिए कहा था। गुरुकुल से ब्रह्मचारी जब लौटता है, गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता है, उस समय उसके लिए उपदेश दिया जाता है कि भाई तुझे प्रमाद नहीं करना है। किस किस चीज से प्रमाद नहीं करना है? तो इसके लिए कहा कि स्वाध्याय प्रवचन से प्रमाद मत करो, ऐश्वर्य से प्रमाद मत करो, देव पितृ कार्यों से प्रमाद ना करो, भूत्यै न प्रमदितव्यम अर्थात ऐश्वर्य से भी प्रमाद मत करो, अन्य धर्मात् न प्रमदितव्यम धर्म से प्रमाद मत करो, सत्य न प्रमदितव्यम सत्य से प्रमाद ना करो। इस प्रकार से जो उपदेश दिया गया है
उसका पालन करना अप्रमाद है और उससे विपरीत करना वो प्रमाद कोटि में आता है। इससे जो मूढ़ व्यक्ति है अर्थात जो इसका पालन नहीं करता है वो श्रेय मार्ग की तरफ प्रवृत्त नहीं होता है। ये तो बहुत कठिन है श्रेय मार्ग, जिसमें के भीतर त्याग होगा, त्याग वाला व्यक्ति ही प्रवृत्त हो सकता है। और आगे इसकी श्रेष्ठता दुरूहता बता रहे हैं कि कितना दुर्लभ ज्ञान है ये, हर किसी को देय नहीं है और ऐसे हर किसी के समझ में भी नहीं आ सकता है। इसके गुरु भी बहुत कम मिलते हैं और इसको श्रवण करने वाले शिष्य भी बहुत कम मिलते हैं। और श्रवण करने वाले मिल भी जाए तो सुनने की इच्छा होना बहुत कठिन है, क्योंकि समझ में ही नहीं आएगा। श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्यः शृण्वन्तोऽपि बहवो यं न विद्युः आश्चर्यो वक्ता कुशलोऽस्य लब्धा आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्यः। बहु भी श्रवणायापि न लभ्यः, बहुत सारों को द्वारा श्रवण करने को भी ये प्राप्त नहीं होता है। बहुत सारे लोग ऐसे जिनको सुनने का सौभाग्य ही प्राप्त नहीं होता है। श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्यः। और जहाँ श्रवण भी होता है वहाँ भी शुद्ध आत्म तत्व की चर्चा बहुत मुश्किल है। कर्म की, उपासना की, अन्य अन्य धर्म संबंधी चर्चाएं होगी, लेकिन ये जो आत्म विद्या है, जहाँ सत्संग होता वहां पर भी ये आत्म चर्चा बहुत कम प्राप्त होती है। श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्यः। और व्यक्ति के भीतर पात्रता भी नहीं होती है। वैसा पात्र होगा तो शुद्ध परमात्मा तत्व की चर्चा ही होगी। इसलिए वक्ता जो उपदेश करता है वो मिश्रित उपदेश करता है। जैसे परमात्मा की चर्चा होगी तो भी माया विशिष्ट चैतन्य की, ईश्वर की चर्चा होगी, और ध्यान उपासना के विषय में विचार होगा तो माया विशिष्ट चैतन्य की ही उपासना व्यक्ति को समझ में आती है। जैसे सशंक चक्रम सकिरीट कुंडलम सबीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम। ये भगवान का चतुर्भुज रूप एकदम जैसे ही मंत्र श्लोक बोलते हैं वो चतुर्भुज रूप सामने आ जाता है। कर्पूर गौरम करुणावतारम बोलते हैं, भगवान शिव का चित्र हमारे सामने आ जाता है। तो ये जो उनका रूप है माया विशिष्ट रूप है, इसकी ही उपासना बतानी पड़ती है। परंतु शुद्ध आत्म तत्व जो माया से भी विशिष्ट नहीं है उसकी चर्चा तो बहुत दुर्लभ है, उसके श्रोता ही नहीं मिलते हैं। इसलिए माया विशिष्ट चैतन्य का ही वक्ताओं को वर्णन करना पड़ता है। चलो वहां तक अगर नहीं पहुंच सकते तो माया विशिष्ट चैतन्य की पहले उपासना करो, फिर उसकी योग्यता प्राप्त होगी। शृण्वन्तो बहवो यं न विद्युः। और शृण्वन्तो भी, और सुनने वालों को भी बहुत सारों को ये प्राप्त नहीं हो सकता है। बहुत सारों को तो सुनने का सौभाग्य ही प्राप्त नहीं होता है, और बहुत सारों को यदि सुनने को मिल भी जाए तो यम न विद्यु, जिसको ग्रहण नहीं कर सकते हैं। क्योंकि इन इंद्रियों के द्वारा जो ग्राह्य वस्तु है वो तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध
ये जगत का जो रूप है इसको ही ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन जो इस जगत का आधार है परमात्मा, वो ज्ञान के साधनों से ग्राह्य नहीं है। इसलिए वो कैसे प्राप्त कर सकता है? यदि वो ज्ञान के साधनों से प्राप्त किया जा सकता था तो समझ में आ जाता, परंतु जो ज्ञान के साधन है इंद्रियां आदि, उन ज्ञान के साधनों से पकड़ में आता नहीं है, क्योंकि इंद्रियां बाहर के विषयों को देखती है, परंतु वो इंद्रियों से भी भीतर है, वो अतीन्द्रिय है, उसको अतीन्द्रिय तत्व को इंद्रियां पकड़ नहीं सकती है। जो ज्ञान के साधन है वो ज्ञान के साधनों से ग्राह्य नहीं हो सकता है। इसलिए कहा कि श्रवण होने पर भी बहुत सारों को यह प्राप्त नहीं हो सकता है। और भगवती श्रुति भी इसको वर्णन करती है, अंगुली से निर्देश तो कर नहीं सकती है, नेति नेति के द्वारा इस तत्व को समझा रही है। और यही इसको समझने का एक सुगम उपाय है। वाचार्थ से इस तत्व को नहीं समझा जा सकता है, लक्ष्यार्थ से ही इसको समझना पड़ता है। जैसे हम गंगा के किनारे गए, देखा गंगा के किनारे बहुत सारी झोपड़ियां बनी हुई हैं, और महात्मा ने कहा कि देखो गंगायाम घोषः, अरे इन्होंने तो गंगा में ही सब कुटियाएं बना रखी है। उसका तात्पर्य क्या हुआ? वाचार्थ तो यही होता है कि भाई गंगा जी के भीतर झोपड़ी है, परंतु गंगा जी के भीतर कुटिया कैसे हो सकती है? शब्द से तो अर्थ लग नहीं रहा है, तो उसका फिर लक्ष्यार्थ, उसका लक्ष्य लेना पड़ता है, उसका संबंधी कुछ अर्थ निकालना पड़ता है कि भाई गंगा जी में कुटिया नहीं है, गंगा जी के किनारे कुटिया है। बहुत सारे शब्द हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं। ए रिक्शा इधर आओ, रिक्शा इधर आओ। मुंबई में बोलते हैं ए टैक्सी इधर आओ, तो टैक्सी तो आएगी नहीं स्वयं। उसका तात्पर्य क्या होता है? टैक्सी वाले इधर आओ, तो वो लक्षणावृत्ति है। शब्द से तो अर्थ उसका टैक्सी ही निकलेगा, वो टैक्सी आ नहीं सकती है स्वयं, तो उसका लक्ष्यार्थ लेना पड़ता है, टैक्सी वाले इधर आओ। तो यहां पर शब्द के द्वारा तो उसको समझा नहीं जा सकता, शब्द से उस तत्व को कहा नहीं जा सकता है कि इस शब्द से, जैसे घट शब्द से कम्बुग्रीवादिमान पदार्थ कहा जाएगा, उसी प्रकार ब्रह्म शब्द से ऐसा तत्व कहा जाएगा ये शब्द से ग्राह्य वस्तु नहीं है। उस तत्व को तो नेति नेति के द्वारा, निषेध के द्वारा, लक्षणावृत्ति के द्वारा उस तत्व को समझना पड़ता है। इसी को बोलते हैं भाग त्याग लक्षणा। लक्षणा के भी 3 भेद है, जहत लक्षणा, अजहत लक्षणा, जहत अजहत लक्षणा, 3 भेद है। यहां पर जहत अजहत लक्षणा है। इस ब्रह्म तत्व को समझने के लिए जहत अजहत लक्षणा का सहारा लेना पड़ता है। आप लोगों को थोड़ा कठिन मालूम पड़ रहा होगा, लेकिन ये वेदांत की प्रक्रिया इसी प्रकार है। इस तत्व को समझने के लिए लक्षणावृत्ति का सहारा लेना पड़ता है। आप लोगों ने सुना होगा कई बार। तो भाग त्याग अर्थात जहद अजहत लक्षणा के द्वारा इसको ग्रहण किया जाता है। जहद अजहत का तात्पर्य होता है कि एकांश का परित्याग होता है और एक अंश शेष रहता है। जैसे सोयम देवदत्तः,
सोयम देवदत्तः। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि तुम तो वही देवदत्त हो। जैसे 10 साल पुराना कोई मित्र है, 10 वर्ष बाद मुंबई के किसी स्थान पर मिलता है और अचानक जब सामने देखा तो पहचान नहीं पाए। फिर धीरे धीरे उसकी स्मृति होने लगी, इसको कहाँ देखा, तो फिर स्मरण करते करते तुरंत दिमाग में स्मृति हो गई, अरे कुंभ स्नान में तुमको देखा था, सोयम देवदत्तः। अरे तुम तो वही देवदत्त हो। सो सह मतलब उस देश उस काल में जो तुम थे और इस देश इस काल में तुम खड़े हो, वही देवदत्त तुम हो। अब यह वाचार्थ के द्वारा तो सीधा अर्थ निकल नहीं सकता है। कैसे? सह का अर्थ हुआ वो देश और वो स्थान, वो काल, और अयम का अर्थ हुआ ये देश और ये काल, और वो देश और वो काल, ये देश और ये काल दोनों एक कैसे हो सकते हैं? तुम तो वही हो। दोनों एक हो नहीं सकते हैं। दोनों स्थान अलग अलग है, दो काल अलग अलग है, दो स्थान एक हो नहीं सकता। इसलिए एक अंश का परित्याग कर देते हैं। देश और काल का परित्याग करने से केवल देवदत्त मात्र शेष रह जाता है, देवदत्त मात्र का बोध होता है। इसी को बोलते हैं भाग त्याग लक्षणा। इसमें जो वाच्यार्थ है उसका एक अंश का परित्याग होता है और एक अंश ग्राह्य होता है। इसको बोलेंगे भाग त्याग लक्षणा। इसी प्रकार तत्त्वमसि महावाक्य का अर्थ प्रकट होगा तो भाग त्याग जहद अजत लक्षणा के द्वारा इस तत्व को समझा जाता है। और इसको हर कोई पकड़ नहीं सकता है। श्रृण्वन्तो भी यम न विद्यु, श्रवण होने पर भी जिसको प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है, क्योंकि इसके लिए बहुत तीव्र वैराग्य की आवश्यकता है। और हम लोगों के मन में कोई न कोई विकार, छोटा सा विकार तो रह ही जाता है। कितना भी प्रयास क्यों न कर ले, फिर भी कुछ न कुछ विकार मन में रह जाते हैं। और थोड़ा भी विकार रह गया तो हम इस तत्व के अधिकारी नहीं हो सकते हैं। आश्चर्यो वक्ता कुशलोस्य लब्धा। इसके वक्ता मिलना ये भी एक आश्चर्य की बात है। मिल गया तो समझो बहुत बड़ा आश्चर्य है, क्योंकि ये तत्व ऐसा है जिसको शब्द के द्वारा बोला नहीं जा सकता है। कल्पना करते हैं कि ये तत्व ऐसा है वैसा है, ये जगत तत्व नहीं हो सकता है। श्रुति युक्ति प्रमाण के द्वारा उसको समझा जाता है। परंतु जिसको देख रहे हैं, जिसका निषेध कर रहे हैं, वो ब्रह्म नहीं है। निषेध का जो आधारभूत है वो ब्रह्म है, और उसको समझाने वाला वक्ता वो तो आश्चर्य ही होगा, महान आश्चर्य होगा कि जो शब्द के द्वारा ग्राह्य नहीं है, जिसको शब्दों से पकड़ा नहीं जा सकता है, अशब्द है वो। अशब्दम अस्पर्शम, इस प्रकार से मंत्र आता है कि वो शब्द के द्वारा जिसको पकड़ा नहीं जा सकता है, क्योंकि शब्द से शक्ति ग्रह होता है, वो तो दृश्यमान पदार्थ होगा, उसी का शक्ति ग्रह होगा। जैसे पुस्तक है, पुस्तक का शक्ति ग्रह बालक को कैसे होता है? बड़ों को देखता है कि इस प्रकार जो कागज नुमा एक चौकोर पदार्थ है, उसको पुस्तक शब्द से बोलते हैं, तो एक छोटा सा बालक भी व्यवहार को देख करके समझ जाता है कि इस तरह का कोई भी होगा तो ये पुस्तक होगा, पुस्तक होगी। परंतु वो ब्रह्म को कैसे समझेगा? भाई इस तरह का उस तरह का तो शब्द से कहा नहीं जा सकता उसको। अशब्दम,
शब्द से उसको नहीं कहा जा सकता, तो उसका वक्ता भी आश्चर्य है। इसलिए तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि कुछ शेष रहता ही नहीं है, सर्वम शून्यम शून्यम ऐसा बोल देते हैं। इसलिए भगवती श्रुति कहती सर्वम खलु इदम ब्रह्म, कोई शून्य ना समझ ले। इसलिए भगवती सावधान कर रही, भाई ये सब ब्रह्म रूप ही है। तो विचार ये हुआ कि इसका वक्ता भी आश्चर्य है, कुशलोच लब्धा, और इसको प्राप्त करने वाला भी कुशल है। भाई वक्ता आश्चर्य है और इसको जिसने प्राप्त कर लिया वो भी एक महान आश्चर्य है, क्योंकि हर कोई इसको प्राप्त नहीं कर सकता है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्पतः। भगवद गीता के 7वें अध्याय में एक श्लोक आया, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये। हजारों मनुष्य में कोई मनुष्य सिद्धि के लिए, उस ईश्वर तत्व को प्राप्त करने के लिए प्रवृत्त होता है। और यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन मां वेत्ति तत्वतः, और जो लगे हुए हैं साधना में उनमें भी कोई एक आध मुझे प्राप्त करते हैं, क्योंकि जो अध्यात्म मार्ग में हैं उनमें भी सब अलग अलग उद्देश्य लेकर साधना करते हैं। अधिकतर तो भगवान को मानने वाले भगवान से मांगने के लिए भगवान को मानते हैं कि भाई भगवान देने वाले हैं तो उनसे कुछ लेना है, स्वार्थ है, इसलिए भगवान को मानते हैं। इसलिए भगवान ने कहा कि जो यत्न कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, उसमें भी एक आध ही मुझे प्राप्त करता है, क्योंकि शुद्ध परमात्मा तत्व को उद्देश्य करके तो 100 में से कोई 10-20% लोग ही भजन करते होंगे, बाकी सब कुछ उद्देश्य को लेकर के परमात्मा का भजन करते हैं कि भगवान से हमें परिवार की समृद्धि मिलेगी, हमें आत्मबल मिलेगा, कुछ न कुछ व्यवहार में उन्नति के लिए, इस जगत में उत्कर्ष के लिए ही व्यक्ति साधना करता है। इतिहास हम देखते हैं, रावण ने साधना की, हिरण्यकश्यप ने, हिरण्याक्ष ने, इन सब ने साधना की, बदले में संसार ही लिया इन्होंने। ध्रुव जी महाराज ने इतनी कठोर साधना की, लेकिन बदले में संसार लिया, क्योंकि उनका उद्देश्य ही नहीं था अपने स्वरूप का अनुसंधान करना। तो जो यत्न कर रहे हैं उनमें भी कोई मुझे प्राप्त होता है। इसलिए इस तत्व का वक्ता तो आश्चर्य ही है और इसको प्राप्त करने वाला भी एक महान आश्चर्य है। इसको प्राप्त करने के लिए संपूर्ण इच्छाओं का परित्याग करना पड़ता है। इच्छाओं को मारना बहुत कठिन काम है। एक भी अगर इच्छा रह गई तो तीव्र होकर के अन्य अनेक इच्छाओं को जन्म देने लगती है। वो अंकुरित होने के लिए छोटा सा बीज ही पर्याप्त है, वो तो फिर विशाल एक वट वृक्ष का पेड़ बन जाता है। इसलिए कहा न कर्मणा न प्रजया धनेन, कर्म प्रजा धन इन चीजों से वो तत्व प्राप्त नहीं होता। किससे? त्यागेन एक ही, केवल एक त्याग से वो तत्व अमृतत्व मानसु, उस अमृतत्व को प्राप्त किया जा सकता है त्याग मात्र से। बिना त्याग के संभव नहीं है, क्योंकि जो ईश्वर हमारे अंतःकरण में प्रकट होता है उसको प्रकट होने के लिए स्थान कब मिलेगा? जब हमारा मन खाली होगा, जब अन्य अनेक विषयों में यदि रंजित होगा, रंगा हुआ होगा, तो फिर वो कलुष हटेगा ही नहीं मन का। तो यदि वक्ता इस ऐसी स्थिति में यदि उपदेश भी करेगा
तो यम न विद्यु, उसको कुछ प्राप्त नहीं हो सकता है। और जिसने प्राप्त कर लिया, समझ लेना कि आश्चर्य है, महान आश्चर्य है। पहले उसने कितना बड़ा परित्याग किया होगा, तब जाकर के उस तत्व को प्राप्त कर पाया। आश्चर्य वक्ता कुशलोस्य लब्धा, आश्चर्य ज्ञाता कुशलानुशिष्टा। और इसका जो उपदेश करने वाला आचार्य है, उससे उपदिष्ट होकर के जिसने प्राप्त कर लिया, वो भी आश्चर्य है, महान आश्चर्य है। कि आश्चर्य ज्ञाता कुशलानुशिष्टा, जो आचार्य से उपदिष्ट होकर के जिसने अपने स्वरूप को प्राप्त कर लिया, वो तो बहुत बड़ा कुशल है, आश्चर्य है इसमें। क्योंकि आचार्य भी ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए। इसमें केवल शास्त्रों का मर्मज्ञ होगा और ब्रह्मज्ञानी नहीं होगा तो वो वक्ता नहीं बन सकता। इसका उपदेश देगा तो केवल शास्त्र का ज्ञान जरूर होगा। और श्रोता गुरु से उपदिष्ट होकर के उस तत्व को प्राप्त कर ले, ये महान आश्चर्य होगा उसके लिए। यमराज इस तत्व की एक तरह से महिमा बता रहे हैं कि ये कितना कठिन तत्व है। एक तो इसकी तरफ व्यक्ति की प्रवृत्ति होती ही नहीं है। ब्रह्म को लेकर के लोग डर जाते हैं कि मैं ब्रह्म हो जाऊंगा तो इस संसार के भोग तो फिर प्राप्त ही नहीं होंगे। सर्वत्र ब्रह्म ही ब्रह्म दिखेगा तो मैं किसको भोगूंगा, एकाएक बड़ा धक्का लगता है। ये दुरूह वस्तु, इसमें कभी प्रवृत्ति ही नहीं होती है। और अनादिकाल से इस जीव का जड़ के साथ जो बंधन है, ग्रंथि जो पड़ी हुई है, तो वो हमेशा विषयों की तरफ ही दौड़ेगा। विषयों की तरफ दौड़ना एक अनादि स्वभाव है और विषयों से हटाना ये हमारी साधना है। विषयों की तरफ ले जाने के लिए साधना करने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी भोग्य पदार्थ के लिए मन को साधना करने की आवश्यकता नहीं है, केवल हल्की सी चिनगारी देने की जरूरत है, अपने आप स्वयं चला जाता है। लेकिन मन को वहां से हटाने के लिए साधना करनी पड़ेगी, क्योंकि अनादि जो दृढ़ संस्कार है संसार की तरफ, ये माया की तरफ जो प्रवृत्ति है, उन दृढ़ संस्कारों को पहले शिथिल करना पड़ेगा। इसलिए कहा कि जो इस तत्व को प्राप्त कर ले तो महान आश्चर्य है भाई। उस ग्रंथि को तोड़ना बहुत कठिन काम है। तो कहा कि फिर कैसे लब्ध होगा, इतना कठिन है तो फिर लब्ध कैसे होगा। तो कहा भाई कर्मों का संबंध जब हम भगवान से कर देंगे तब इस तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। यदि कर्म को हम परमात्मा के साथ जोड़ दें तो हमारी बहुत बड़ी साधना होगी। एक महात्मा सुना रहे थे कि एक बहुत बड़ा सेठ था, बड़ा पैसा इकट्ठा किया तो उसके मन में विचार आया कि मुझे कुछ धार्मिक काम करना चाहिए, कोई न कोई एक सेवा हाथ में लेनी चाहिए। महात्मा ने कहा तो उसने गरीबों को अन्न देना प्रारंभ कर दिया, उनके लिए हॉस्पिटल खुलवा दिया, आवास की व्यवस्था कर दी। महात्मा उसके घर पर पहुंचे तो सेठ बोलने लगा, महाराज मैं इतने लोगों को भोजन करवाता हूँ, मेरे पास ये हैं, मैं ये करता हूँ। महात्मा ने सोचा कि इसको करने का अहंकार हो गया। काम तो सब अच्छे कर रहा है, कर्म गरीबों को भोजन देना, उनके लिए आवास की व्यवस्था करना, उनके लिए हॉस्पिटल खुलवाना, ये कर्म तो शास्त्रीय कर्म है, परंतु
इसको परमात्मा से संबंधित नहीं किया, उसको अहंकार आ गया कि मैं दान दे रहा हूँ। दान देने का भी एक अहंकार हो जाता है। मैं विरक्त हूँ, विरक्ति का एक अपना अहंकार हो जाता है। मैं साधु हूँ, साधु होने का एक अहंकार हो जाता है। तो जब कर्म को भगवान से जोड़ देते हैं तो फिर अभिमान नहीं आता, उसमें अहंकार नहीं आता है। यदि जो अन्न देने वाला सेठ ये विचार करे कि मेरा अहोभाग्य है, साक्षात भगवान इन के रूपों में मेरे से भोजन ग्रहण करने आए हैं, भोग ग्रहण करने आए हैं, इनके माध्यम से परमात्मा की सेवा हुई। ये तो है उस कर्म को परमात्मा से संबद्ध करना। और इसको मैंने अन्न दिया, मैंने इसका पालन किया, मैंने इसका संरक्षण किया, मैं नहीं होता तो ये मर जाता। काम तो धार्मिक है, परंतु उस कर्म को भगवान से संबंधित नहीं किया तो अहंकार आ गया। इसलिए जब तक कर्म का संबंध हम परमात्मा से नहीं करेंगे तब तक हमारे भीतर त्याग नहीं हो सकता है। और जब त्याग नहीं आएगा तो उस तत्व को प्राप्त भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए कर्म का रहस्य समझना चाहिए। कोई भी धार्मिक कर्म हो, उसमें कर्म कैसे करना है, कैसे निष्काम कर्म करना है और कैसे ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म करना है, उसका रहस्य समझना चाहिए। न नरेणावरेण प्रोक्ता एष सुविज्ञेयो बहुधा चिन्त्यमानः अनन्य प्रोक्ते गतिरत्र नास्ति अणीयान हि अतर्क्यम अणुप्रमाणात्। न नरेण अवरेण प्रोक्ता, न नरेण अवरेण। अवर नर मतलब जो नर अभिमानी है, अपने आप कर्म का संबंध परमात्मा से करने वाला नहीं है। जो नर अभिमानी है, शरीर से जिसका केवल संबंध है, मैं करता हूँ, मैंने इतने बड़े बड़े पुण्य किए, इतने बड़े बड़े यज्ञ करवाए, इतने लोगों को दान दिया, इतने लोगों की रक्षा की, ये अवर पुरुष है, ये नराभिमानी पुरुष है। और ऐसा पुरुष यदि किसी को उपदेश देता है, न सुविज्ञेय, उसका सामने वाले के जीवन में क्या असर होगा। यदि स्वयं विद्वान है लेकिन उस विद्या का जीवन में असर नहीं है, तो वो व्यक्ति यदि उपदेश करेगा तो न सुविज्ञेय, उसके द्वारा वो तत्व सुविज्ञेय नहीं होगा, उसका साक्षात्कार नहीं हो सकता है। क्यों? बहुधा चिन्त्यमानः, जिसने परमात्मा तत्व का अनुभव नहीं किया, वो तो उसका स्वरूप बहुधा चिन्त्यमानः, बहुत प्रकार से उसके स्वरूप का चिंतन करेगा। कोई कहेंगे कि जगत से पूर्व में असत है, शून्य है, और कुछ कहेंगे कि जगत से पूर्व में कुछ न कुछ तो है, कुछ शक्ति तो मानना ही पड़ता है। कुछ उभय रूप कहेंगे, है भी नहीं भी है, इस प्रकार से कुछ कहेंगे। इसका तो अनेक प्रकार का रूप है, ऐसा बहुत सारे लोग बोलते हैं। बहुधा चिन्त्यमान है क्योंकि भीतर से अनुभव तो है नहीं, केवल शास्त्रों में पढ़ा हुआ है। जो शास्त्रों में पढ़ा हुआ है और भीतर अनुभव नहीं है, उसको कहा नराभिमानी। वो तो अभिमानी नर है, केवल शास्त्र का शब्द जाल का अनुभव हो गया, शब्द ज्ञान मात्र है, भीतर से खोखला है, उसके द्वारा ये तत्व सुविज्ञेय नहीं है।
देखिए, ज्ञान का वक्ता कितना श्रेष्ठ होना चाहिए यहाँ समझ में आया, और श्रोता भी इसी कैटेगरी का होगा, तभी उस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। बहुधा चिंत्यमान, बहुत प्रकार से उनका चिंतन होता है भगवान के स्वरूप को लेकर के। कोई कहता है शून्य है, असत है, कोई कहता है कि ये जगत तो परिणाम है, कोई सद असत दोनों मानता है। इसलिए जिसका अनुभव नहीं है वो तो कैसे भी तर्क के द्वारा सिद्ध करने का प्रयास करेगा, तो अवर नर के द्वारा वो चिंत्यमान नहीं है। और स्वयं अंधा है और दूसरे को कोई उपदेश करे, किसी को रास्ता दिखाए, तो क्या कोई रास्ता दिखा सकता है? ये तो वो वाली बात हो गई कि जैसे बहुत सारे अंधे लोग थे, तो गांव में एक हाथी आया, तो सब अंधों ने उस हाथी के शरीर पर हाथ लगाया। आंख से तो दिखता नहीं है, स्पर्श से अनुभव किया। तो किसी ने हाथी का पैर पकड़ा, किसी ने कान पकड़ा, किसी ने उसकी पूंछ पकड़ी, तो शरीर के अलग अलग अंगों में हाथ लगाया। तो जिसने जहां हाथ लगाया उसी को हाथी समझ बैठा। पैर के पास में जिसने हाथ लगाया तो समझा कि हाथी तो इतना बड़ा होता, पैर की तरह होता है। जिसने शरीर में हाथ लगाया पेट में, तो हाथी को उतना ही समझ बैठा। जिसने कान में हाथ लगाया तो उसी साइज का हाथी समझ बैठा। तो जो हाथ जिसने जहां हाथ लगाया तो हाथी को वैसा ही मान लिया कि हाथी ऐसा ही होता होगा। उसका स्वरूप निश्चय ऐसा ही किया उसने। तो वो लोग अंधे थे, अंधे लोगों ने हाथी को समझने का प्रयास किया और उसको समझा, परंतु पूर्ण रूप से वो समझ नहीं पाए, क्योंकि स्वयं अंधे थे। और जो स्वयं अंधा होगा और दूसरे को यदि उपदेश करेगा तो वह अंधकूप में ही ले जाएगा। इसलिए कहा कि इस ज्ञान के लिए अवर व्यक्ति नहीं चाहिए, इसके लिए तो श्रेष्ठ जो अनुभवी व्यक्ति हैं और शास्त्रविद भी हैं, उसी के द्वारा ये ज्ञान सुविज्ञेय हो सकता है। रामकृष्ण परमहंस एक बहुत सुंदर दृष्टांत देते हैं। एक गांव के बाहर संत का आश्रम था, कुटिया बनाकर रहते थे। गांव वाले लोग बड़ी श्रद्धा रखते थे महात्मा के प्रति। तो महात्मा के पास कभी कभी जाते थे। महात्मा की कुटिया के पास में वृक्ष पर एक पक्षी निवास करता था और प्रतिदिन वो पेड़ पर आकर बैठता। कुछ लोगों ने देखा कि इसका तो हरा रंग है, और कुछ लोगों ने देखा कि उसका सफेद रंग है, और कुछ लोगों ने उसका काला रंग देखा। तो भक्त लोग एक दिन इकट्ठे हुए, कहा कि एक बड़ा सुंदर पक्षी यहाँ पर दिखाई देता है, वो काला पक्षी है। तो दूसरे जो वहां आने वाले थे उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, वो तो सफेद पक्षी है। जो तीसरे दिन आए उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, वो तो सफेद भी नहीं है, काला भी नहीं है, वो तो नीला पक्षी है। अब आपस में ही विवाद होने लगा। जिसने नीला देखा वो नीला ही बताएगा, जिसने सफेद देखा वो सफेद ही बताएगा, जिसने काला देखा है वो काला ही दिखाएगा। तो सब आपस में झगड़ने लगे कि उसका नीला पक्षी जो यहाँ बैठता है उसका नीला रूप है। सबने मिलकर विचार किया कि हम तीनों ही तीन बातें बता रहे हैं, कौन सही है, ये निर्णय कैसे होगा। तो महात्मा के पास गए कि
भगवान एक पक्षी के विषय में विचार हो रहा है और वो पक्षी यहाँ वृक्ष पर आकर बैठता है, उसका रूप क्या है। महात्मा के पास गए कि हमने तो सफेद रूप में देखा, और कुछ लोग बोलते महात्मा को कि हम काले रूप में देखा, कुछ बोले हमने नीले रूप में देखा। तो समझ में नहीं आया, सब अलग अलग रूप कैसे बता रहे थे और सब अपना अपना दावा सत्य सिद्ध कर रहे थे, कहा कि हमने इसी रूप में देखा। महात्मा ने कहा कि भाई वो पक्षी रूप बदलने वाला पक्षी है, कभी सफेद रूप में दिखता है, कभी काले रूप में दिखता है, कभी नीले रूप में दिखता है। तो सबका समाधान हो गया कि वो एक पक्षी एक रूप वाला पक्षी नहीं है, उसका वास्तविक रूप न सफेद है, न नीला है, न काला है। इसलिए वो तीनों कभी सफेद रूप में दिख जाता है, कभी नीले रूप में दिख जाता है, कभी काले रूप में दिखता है। तो महात्मा ने समझाया कि ये न सफेद है, न काला है, न नीला है, ये तो अलग अलग रूपों में ये प्रतिदिन आता है। इसी प्रकार भगवान देवी रूप में, महादेव रूप में, कृष्ण रूप में, अनेक रूपों में प्रकट होते हैं, परंतु वास्तविक रूप इनमें से एक भी नहीं है। जैसे उस पक्षी का वास्तविक रूप न सफेद है, न काला है, न नीला है, इसी प्रकार ये जो भगवान का रूप है, अलग अलग रूपों में भगवान प्रकट होते हैं, उनका जो रूप है भगवान का, वो न शिव है, न पार्वती है, न कृष्ण है, न कोई अन्य रूप वाले हैं। वो तो इनसे भिन्न तत्व है। उनका वास्तविक रूप तो वो उपाधि से रहित रूप है। ऐसा भगवान का स्वरूप है। सुविज्ञेयो बहुधा चिंत्यमाना, बहुत प्रकार से लोग इसको चिंतन करते हैं। तो इसका अलग अलग रूप भगवान का समझने वाले यही बोलेंगे कि भगवान तो इस रूप में है, परंतु वास्तविक रूप तो उनका न देवी है न महादेव है, वो तो शुद्ध तत्व है। अब यहाँ पर विचारणीय बात यह है कि उस पक्षी को जिसने जिस रूप में देखा वैसा ही समझा, वैसा ही दिखाई दिया, इसलिए लोगों ने कहा कि सफेद है। किसी ने काला देखा तो काला ही कहेगा, परंतु एक महात्मा ने कहा कि ये तीनों रूपों में दिखता है और इसका वास्तविक रूप तो सफेद भी नहीं है। यदि सफेद होता तो काले रूप में नहीं आता, तो काला भी वास्तविक नहीं है। यदि काला होता तो नीला नहीं बनता। इसी प्रकार भगवान का वास्तविक रूप तो एक भी नहीं है। यदि वास्तविक रूप होता तो वो रूप बदलता नहीं। वो तो कभी महादेव रूप में, कभी देवी रूप में, कभी ये कृष्ण रूप में, कभी राम रूप में, अनेक रूपों में, अनेक उपाधियों में परमात्मा प्रकट होते हैं, परंतु उनका वास्तविक रूप तो इनसे भिन्न है, इन उपाधियों से भिन्न है। अनन्य प्रोक्ते गतिरत्र नास्ति, कहा कि जो अनन्य है, परमात्मा का अनन्य है, अर्थात उसके सिवा कोई दूसरा है नहीं, ऐसा कोई भक्त है। अर्थात ये समझ लीजिए कि जो साक्षात्कारकृत महापुरुष हैं, वो यदि बोलेगा प्रोक्ते, बोलने पर गतिरत्र नास्ति, फिर उसकी गति नहीं होगी, उसका आवागमन रुक जाएगा। अनन्य प्रोक्ते गतिरत्र नास्ति, अनन्य प्रोक्त होने पर कोई दूसरी गति नहीं है। अर्थात जो उस परमात्मा तत्व को वास्तविक अनुभव करता है, उसके द्वारा प्रोक्त होने पर फिर गतिरत्र नास्ति,
वो फिर अलग गति नहीं होती है, वो भी परमात्मा का अनन्य दर्शन ही करता है, अपने भीतर ही करता है, परमात्मा के स्वरूप को सर्वत्र देखता है। फिर उसका आवागमन बंद हो जाता है लोक लोकांतर में, गतिरत्र नास्ति, क्योंकि वक्ता ही ऐसा है तो श्रोता भी वक्ता का जैसा ही बन जाएगा। और इसका एक अन्य अर्थ भी है, अनन्य प्रोक्ते गतिरत्र नास्ति का अर्थ एक ये भी हो सकता है कि इस स्वरूप में हम परमात्मा को प्राप्त करते हैं तो फिर उसका कहीं गति नहीं होती, कहीं गति नहीं होती मतलब इस शरीर को यहीं भस्म कर देता है, फिर उसके बाद वो अपने स्वरूप में विलीन हो जाता है। अतर्क्यम अणुप्रमाणात् अणीयान, भगवान के लिए कह रहे हैं कि भाई दुर्लभ है ये रूप। तो अब प्रश्न होता है कि आश्चर्यो वक्ता कुशलो से लब्धा, इतना पूर्व में कहा और इसमें कहा कि न नरेण अवरेण प्रोक्तम, जो अवर नर है, जो विद्वान है परंतु अनुभवी नहीं है, वो व्यक्ति यदि उपदेश करेगा तो सामने वाले को कैसे अनुभव होगा? वो भी केवल पुस्तकीय ज्ञान ही कर पाएगा, उसको ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा, क्योंकि गुरु को ही अनुभव नहीं है। तो कहा कि इसके लिए अनुभवी व्यक्ति होना चाहिए। हाँ, अब कोई ये शंका कर सकता है कि भाई तर्क के द्वारा उस तत्व को प्राप्त किया जा सकता है, हम तो स्वयं पढ़े लिखे व्यक्ति है, उस तर्क के द्वारा उस तत्व को प्राप्त किया जा सकता है। तो कहा कि अणुप्रमाणात्, वो अणु होने से अणीयान है, वो सूक्ष्म से सूक्ष्मतर है। जैसे आकाश को हम कितना सूक्ष्म मानते हैं, परंतु वो तो आकाश की भी अंतरात्मा, आकाश से भी सूक्ष्म है, उसको तर्क से तो समझ ही नहीं सकते। तर्क से तो संसार के विषयों में ही तर्क किया जा सकता है। और तर्क का एक विचार ये भी होता है कि गुरु जैसा समझाए उन पर विश्वास करना। जैसे एक बालक को माँ सिखाती है कि ये तेरे पिता है, ये तेरा भाई है, ये तेरी मौसी है। पहले बालक विश्वास करता है, मानता है, उस समय वो प्रश्न नहीं करता है कि ये कैसे मेरी मौसी है, कैसे मेरा भाई है। बालक को उस समय समझ नहीं होती, उस समय विश्वास करना पड़ता है, फिर मान लेता है, बाद में समझ में भी आ जाता है। इसी प्रकार परमात्मा के स्वरूप के विषय में आगे तर्क नहीं करना चाहिए। तर्क से तो जो दृश्यमान है वही वस्तु समझ में आ सकती है। अतर्क्य अतर्क्यैश्वर्यम, भगवान का ऐश्वर्य अतर्क्य है, उस पर तर्क नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो अत्यंत सूक्ष्म है, आकाश से भी सूक्ष्म है। क्योंकि जो आकाश का भी मूल होगा वो तो आकाश से भी सूक्ष्म होगा। आकाश तो परिचिन्न है। जैसे हम कहेंगे कि ये पुस्तक आकाश नहीं है, तो आकाश से इसमें भेद हो गया ना, परंतु वो तो सर्वत्र है। नहीं है कहने पर भी पुस्तक में भी उसका अस्तित्व है, आकाश में भी उसका अस्तित्व है। अस्थि रूप से तो वो विद्यमान है ही, परंतु आकाश पुस्तक नहीं है। इसका मतलब आकाश उस तत्व की अपेक्षा परिचिन्न है, और जो आकाश से भी सूक्ष्म है उसको तर्क से नहीं जाना जा सकता। नैषा तर्केण मतिरापनेया, उसको तर्क से नहीं जाना जा सकता है। अतर्क्यम अणुप्रमाणात् अणीयान, अणुप्रमाण होने से
वो अतर्क्य है। इसलिए तर्क से उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है। उसको तो कुशल कोई अनुभवी महापुरुष होगा, उसी से उसको प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए हर कोई यदि ज्ञान का उपदेश करने लगे तो फिर तो सबको ज्ञान हो जाना चाहिए, परंतु नहीं होता है। उसका कारण कि जो वक्ता है उस वक्ता के भीतर तो कोई साधना ही नहीं है। केवल शास्त्रों को पढ़ पढ़ करके दुनिया के सामने केवल बोल लेते हैं। तो कहा कि उनके द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता न सुविज्ञ, या वो अनुभव नहीं कर सकता है, क्योंकि स्वयं को ही अनुभव नहीं है। अभी वर्तमान में कितना सत्संग होता है YouTube के माध्यम से, हर महापुरुष के प्रवचन मिल जाते हैं, लेकिन हमारे हृदय के भीतर किसी किसी महापुरुष की वाणी चोट करती है। उसका कारण है कि उनके भीतर तप है, सामर्थ्य है, साधना है, साधक के भीतर उनकी वाणी का प्रभाव डालने का। हर किसी का प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि ज्ञान तो सबके पास है, परंतु तप सबके पास अलग अलग है। ज्ञान तो समान रूप से बराबर हो सकता है, लेकिन तप तो सबका अलग अलग है। तपना तो इतना आसान नहीं है, कठिन काम है यहाँ पर। इसलिए भगवान ने उस तत्व की दुर्लभता को बताया, कहा कि वो तो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु से ही लब्ध होगा, और इसमें इसके विषय में तर्क नहीं किया जा सकता है। वो अणु से भी अणुतर है, अत्यंत सूक्ष्म है, तर्क से इसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ऐसा दुर्लभ तत्व है। ऐसे दुर्लभ तत्व की यमराज यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं नचिकेता से, कहा कि ये तो बहुत ही कम लोगों को ये तत्व प्राप्त होता है। अनन्य प्रोक्ते गतिरत्र नास्ति, कहा कि भाई जो अनन्य प्रोक्त है, जो अनन्य है परमात्मा का, जिसने अनुभव कर लिया है, उसके द्वारा प्रोक्त होगा तो फिर उसकी कहीं भी गति नहीं होगी। इसलिए बड़ी सावधानी की आवश्यकता है कि भाई ज्ञान भी किससे ग्रहण करें। हर किसी से ज्ञान ग्रहण करेंगे तो हृदयंगम नहीं होता, हमारे हृदय में उसका असर नहीं होता है। और यदि किसी असरदार से ही उस ज्ञान को सुनेंगे तो उस जीवन में असर होगा। और इसके विषय में तर्क भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अतर्क्य है वो, तर्क से उसको नहीं समझा जा सकता। वो तो अणु से भी अणु है, अत्यंत सूक्ष्म पदार्थ हैं। इस प्रकार से इस मंत्र पर विचार हुआ। आइए ब्रह्मचारी जी महाराज एक भजन श्रवण करवाएंगे। हम लोग शांति पाठ करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।